हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल वीके अरसलान। दोस्तों, आप सब मुझसे सवाल करते हैं कि यार हमारे सोनी के कैमरा के लिए या बहुत सारे और कैमरा के जो ब्रांड हैं उनके लिए कोई अच्छा सा लेंस हमें सजेस्ट करें जो कि हमें एक यूट्यूब वीडियो बनाने के भी काम आ जाए और वो एक वर्सेटाइल लेंस हो जो हम फोटोग्राफी के लिए भी यूज़ कर सकें और वीडियोग्राफी के लिए भी यूज़ कर सकें और ख़ास करके यूट्यूब के लिए टॉकिंग हेड वीडियोज़ के लिए भी हम उसको इस्तेमाल कर सकें। अब इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे लेंसेज फॉल करते हैं लाइक 11 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर, 56 मिलीमीटर। लेकिन इन सब में एक कैच है। देखिए, अगर आप वाइड एंगल लेंस की तरफ चले जाते हैं तो वो आपको टॉकिंग हेड कुछ हद तक अच्छी वीडियोस तो प्रोवाइड कर देगा। आप उससे व्लॉगिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उससे जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा कवर करेगा। ठीक है, अब एक आपने रूम अगर उसको डेकोरेट किया हुआ है या उसको अपने यूट्यूब सेटअप के तौर पे आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसमें बहुत सारे ऐसे उसके एरियाज़ हैं जो आप नहीं दिखाना चाहते, लेकिन उस लेंस के साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरे नंबर के ऊपर जो बहुत ज़्यादा वाइड लेंस होता है उसमें आपको साइड्स पे ना कई दफ़ा डिस्टॉर्शन देखने को मिलती है। तो ये बहुत सारे किसी लेंस के कुछ प्रोस हैं, किसी के कुछ कॉन्स हैं। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी लेंस बुरा होता है। हाँ, उसके अलग सिनेरियोज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक पोर्ट्रेट लेंस लेते हैं लाइक 85 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर के करीब, तो आप उससे वीडियो तो नहीं ना बनाएँगे, टॉकिंग हेड वीडियो तो नहीं ना यूट्यूब की आप शॉट कर सकते। और अगर आप 11 मिलीमीटर एक लेंस ले रहे हैं, तो उससे अगर आप एक यूट्यूब वीडियो शूट कर रहे हैं या आप एक वीडियो शूट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको वाइड एंगल लेंस देता है। हाँ, व्लॉगिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप सबके लिए मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च की और मैं एक ऐसा लेंस ढूँढ के लेके आया हूँ जो कि हर तकरीबन सिनेरियो के अंदर एक वर्सेटाइल लेंस है। आपको मैंने बताया कि फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और यूट्यूब स्टूडियो की भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि इसका जो एपर्चर है वो f1.4 है। यानी आपको बैकग्राउंड ब्लर भी मिलेगा और साथ ही में आपको ये बहुत ज़्यादा शार्प इमेज भी देगा। अगर आप इससे वीडियो बना रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा शार्पनेस भी मिलेगी और साथ में बैकग्राउंड ब्लर भी मिलेगा। और सबसे ज़्यादा खास बात कि इसका ऑटो फोकस बहुत ही बेहतरीन किस्म का है। मैं बात कर रहा हूँ सिग्मा की तरफ से आने वाले 30 मिलीमीटर जिसके अपर्चर f1.4 है। अब ये बॉक्स मेरे पास आ चुका है और मैं आपको बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए ना तो किसी ने पैसे दिए, मैंने खुद अपने कमाई से, हार्ड एंड मनी से ये परचेज की ये चीज़, एक लेंस परचेज किया आप सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यार आप एक वर्सेटाइल लेंस लेके आए जो कि ऑल सिनेरियोज के अंदर हम यूज़ कर सकें। देखिए दोस्तों, जिस कंट्री में मैं रहता हूँ मुझे पता है इधर के लोगों का सिनेरियो क्या है, क्या उनकी कंडीशन है। इधर लेंस जो है या बहुत सारी और कंट्री में जो लेंस होते हैं कैमरा के, वो कोई एक सस्ती आइटम नहीं होती है, एक बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम होती है। और मेरे जैसा बंदा या आप जैसा बंदा उसको लेते हुए हज़ार दफ़ा सोचता है कि यार ये जो मैं इसके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट करने लगा हूँ इतनी ह्यूज, क्या ये वर्थ होगा? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं स्टक हो जाऊँगा और कल को यार मेरे पैसे ज़ाया हो जाएँगे? तो उस सब के लिए मैं ये लेंस लेके आया हूँ और अभी आपको मैं इसका बॉक्स दिखा चुका हूँ और इसकी साइड से भी दिखा देता हूँ आपको। और अब इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ हम चलते हैं। अब अनबॉक्सिंग मैं कर रहा हूँ तो आपको बहुत ही सस्ती सी अनबॉक्सिंग मिलने वाली है, कोई उसमें ट्रांज़िशंस नहीं होने वाली, ना ही उसमें कोई कटर से मैं उसको काटूँगा बॉक्स को। लेकिन चलते हैं, आपको दिखाते हैं, शायद आपको पसंद आ जाए। चलिए इस लेंस को अनबॉक्स करते हैं। सबसे ऊपर हमें सिग्मा की ब्रांडिंग मिल रही है और साथ में साइड के ऊपर इसका 30 मिलीमीटर मेंशन है, साथ इसका अपर्चर मेंशन है f1.4 जो कि आपको बैकग्राउंड ब्लर प्रोवाइड करेगा। साथ फिल्टर साइज की डिटेल लिखी हुई है ताकि अगर आप लेंस प्रोटेक्टर कोई लें तो वो 52 मिलीमीटर का लेंगे आप तो इसके ऊपर लगेगा। और इसकी बैक के ऊपर इसका वारंटी कार्ड है और साइड पे कुछ डिटेल्स मेंशन है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको अनबॉक्स करते हैं। और अनबॉक्सिंग के लिए दोस्तों मेरे पास कटर नहीं है, इसलिए हमें इस छोटी सी सीजर से ही काम चलाना पड़ेगा। तो खुल जा सिम सिम। अब इसको मैं बड़े ही नफासत से गंदे तरीके से अनबॉक्स करने वाला हूँ और इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें सबसे ऊपर क्या मिलता है। सबसे ऊपर हमें कुछ बुकलेट से मिल रही है जिसके ऊपर इसकी वारंटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है कि किन किन कंडीशंस के अंदर ये वारंटी क्लेम होगा कि नहीं। बहरहाल इसको किसने पढ़ना है। और उसके नीचे बॉक्स के अंदर उसके नीचे इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जिसको पढ़ने की ज़हमत मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ठीक है, वैसे आपको दिखा देता हूँ मैं इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। और ये बहुत ही मोटी सारी एक बुकलेट है और इसको हम साइड पे दफ़ा करते हैं। और इसके नीचे भाइयों है हमारा, ये भी दोस्तों कुछ है लेकिन हमें इससे मकसद नहीं है, हमें तो मकसद है लेंस से। और लेंस जो है वो एक जो अंडों वाला बॉक्स नहीं होता, बाज़ार से हम लाए अंडे इसमें आते हैं एग्स, वो वाला बॉक्स वाली फीलिंग आ रही है। चलिए अब इसको बॉक्स को हम करते हैं साइड पे। अब मेरे पास जगह नहीं है दोस्तों, तो ये आपको टेबल के ऊपर इस सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इस सीज़र को भी और इन चीज़ों को भी। अच्छा, बॉक्स को ओपन करते हैं और इसके अंदर हमें मिलता है लेंस और ये है हुड। अच्छा, हुड इसके साथ प्रोवाइडेड है और देखते हैं ये प्लास्टिक में है या मेटल में है। दोस्तों ये प्लास्टिक में है लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैट फिनिश के अंदर ये बना हुआ है।
यानी ये फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह नहीं आएंगे इसके ऊपर। और अब इसको भी हम साइड पे करते हैं और असल चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, वो है ये लेंस। चले इसको भी ओपन करते हैं, और इसको भी हम तमीज़ से तो बिल्कुल ओपन नहीं करने वाले, इसलिए हम इसको साइड पे करेंगे और इसको इधर फेंकेंगे और साथ में आ जाएंगे हम लेंस की तरफ। अच्छा, लेंस के ऊपर ये फोकस और डीफोकस रिंग है, आई थिंक सो। और इसकी जो फील है ना दोस्तों, स्मूथ है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें सिग्मा 16 लेंस से जो कि f1.4 के साथ ही आता है, वो मुझे इससे ज़्यादा स्मूथ लगा था। बाकी ये जो आगे फ्रंट साइड है ये प्लास्टिक बिल्ट है, और अगर हम इसका कवर उतारें तो जो लेंस है, लेंस की जो ऊपर ग्लास है उसकी क्वालिटी बहुत कमाल की है। ऊपर मेड इन जापान लिखा है, 30 मिलीमीटर f1.4 DCDN, और साथ में फ़िल्टर साइज़ भी लिखा है अगर आपको कैमरा में नज़र आ रहा हो तो। और इसको हम बंद करते हैं ताकि इसमें डस्ट ना चलिए, यार गरीब बंदे हैं, ऐसी डस्ट चलेगी ख़राब हो जाएगा। अच्छा, और उसके बाद हम इसकी इस साइड के ऊपर देखते हैं क्या चीज़ें मेंशन है। इस साइड के ऊपर भी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मेंशन है, साथ मेड इन जापान है। और इसके अलावा इस साइड पे इसका सीरियल नंबर है जो कि वारंटी क्लेम के लिए हमें बहुत ज़्यादा काम आता है। और बाकी बैक साइड के ऊपर इसका कैप है जो कि कैमरा बॉडी के साथ माउंट होगा। दोस्तों अब इसका हुड लगा के चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब इसका हुड जो है, मैंने जो अभी तक देखा है और स्टडी किया है, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। अगर आप इस तरह चाहते हैं, ठीक है, अगर आप मैनुअल फोकस यूज़ नहीं करते तो ये आपका इस तरह भी लग जाएगा। लेकिन अगर आप इसके ऊपर मैनुअल फोकस यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको लाजमी तौर पे इसको थोड़ा इस तरह लगाना पड़ेगा, और ये बड़ा ही कैमरे में एक रोबस्ट लुक देगा। अब मैं इसको अपने सोनी ZV-E10 के साथ यूज़ करने वाला हूँ, और उसके ऊपर इसकी क्वालिटी भी आपको मैं चेक कराता हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी आती है, और इसके अंदर फोकस की क्या सिनेरियोज है, कैसे फोकस करता है, कहीं इसके अंदर कोई फोकस इश्यूज तो नहीं आ रहे। उससे पहले मैं आपको इसका एक 360 व्यू दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, क्योंकि अब ये लेंस मेरे हाथ में आ चुका है, तो यार अब मेरा दिल कह रहा है कि मैं आप सब भाइयों के लिए एक छोटा सा रिव्यू इसी वीडियो के अंदर बना दूं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कि इसकी क्लियरिटी कैसी है, इसकी शार्पनेस कैसी है, जिससे आपको अंदाजा हो सके कि इसका फोकस जो है वो कैसा है, ऑटो फोकस के ऊपर ये लेंस कैसे काम करता है, और क्या इसका फोकस फास्ट है या स्लो है, हमारी इमेज में क्लियरिटी, शार्पनेस, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक डिटेल्ड रिव्यू नहीं है, ये एक बहुत ही बेसिक सा रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ, एक फास्ट सा रिव्यू। और इसके अंदर क्योंकि अब जो मैं एग्जिस्टिंग जो शूट कर रहा हूँ इस कैमरा के ऊपर, तो ये ZV-E10 का किट लेंस है, और इस ZV-E10 के किट लेंस के लिए और साथ में जो मेरी की लाइट और लाइट्स जो मेरी है, वो मैंने उसके हिसाब से कलर ग्रेड किया हुआ है, उसके हिसाब से मैंने एक प्रीसेट बनाया हुआ है। अब क्योंकि मैं ये जब लेंस लगाऊंगा तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं उस प्रीसेट को छेड़ूं, मैं उसके लिए एक नई कलर ग्रेडिंग करूं। तो दोस्तों, आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा तो होगा, लेकिन अगर आपको कोई इतना ज़्यादा क्वालिटी का डिफरेंस ना भी लगे तो आपने ये नहीं सोचना कि उसमें इस लेंस का कसूर है, उसमें कसूर होगा आपके भाई का। तो चलें अब बिना टाइम वेस्ट किए इस लेंस को इस कैमरा के ऊपर माउंट करते हैं और चेक करते हैं इसकी क्वालिटी कैसी आ रही है। और उससे पहले मैं एक शशका मार लूँ यार, इसका ये जो कैप है, इसको मैं थोड़ा ऑपोजिट करके लगाऊँ यार, वो ज़रा थोड़ा प्रोफेशनल लुक लगेगा ना। रिग मैंने लगा ली है कैमरे के ऊपर, वो जो केज होता है ना, वो जो तैयार करते हैं इस तरह ऊपर से, और एटमोस वगैरह जो लगाते हैं, वो मैंने सारे शशके किए हुए हैं। अब ये लेंस लगाते हैं और चेक करते हैं इसमें क्लियरिटी कैसी आती है। तो दोस्तों, अब जो आप मुझे देख रहे हैं वो सिग्मा के लेंस से देख रहे हैं। अब इसमें क्योंकि मैंने डिस्टेंस को चेंज नहीं किया है, तो ये थोड़ा सा क्लोजअप आपको फील हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको प्रॉपर उसी तरह दिखाना चाहता था कि इतनी लेंथ के ऊपर, लाइक अभी जो मेरा कैमरा है वो मैंने माउंट किया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 3 फुट की दूरी पे, और वहां से मुझे ये फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा है इस लेंस के थ्रू। अब इसमें आप इसकी शार्पनेस देख सकते हैं, और इसके अंदर इसका बैकग्राउंड किस तरह का ब्लर हो रहा है वो तो आपको इस वीडियो के अंदर नहीं पता चल सकेगा, क्योंकि मैंने इसका जो अपर्चर है वो थोड़ा डाउन किया है, और इतना भी डाउन नहीं किया, लेकिन इस वक्त ये f2.0 के ऊपर चल रहा है, और साथ में ISO जो है वो 125 के ऊपर है। अब ISO मैं 100 से भी नीचे लेके जा सकता हूँ इस लेंस के ऊपर, लेकिन क्योंकि मैं अब लाइट से ज़्यादा हल्की और नहीं कर सकता था, अपनी की लाइट भी और फिल लाइट भी, और साथ ही में इसको इससे अगर मैं नीचे गिराऊंगा तो मैं भी इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर इसको एडिट भी करना है, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। बाकी आपको इस वीडियो से इसकी क्लियरिटी, इसकी शार्पनेस और इसका फोकस जो है उसके बारे में पता चल जाएगा। और दोस्तों, इस वक्त मेरे हाथ के अंदर पुराना ये एक छोटा सा पैनकेक का साइज का जो इसका किट लेंस आता है ZV-E10 या A6400, A6500, ये जितने भी सोनी के अल्फा कैमरास, बेसिक कैमरास आते हैं, उनके साथ जो एक पैनकेक टाइप ये किट लेंस आता है, ये मेरे हाथ में है। और अब अगर मैं इसको फोकस करने की कोशिश करूँ इस वक्त, क्योंकि प्रोडक्ट शोकेस मोड ऑन नहीं है, तो अगर मेरा फेस फ्रेम के अंदर आएगा तो ये इसके ऊपर सही तरह फोकस नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा फेस को कवर करना पड़ेगा।
मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो आपसे मुझे मुँह छुपाना पड़े, लेकिन मुझे आपको इसका फ़ोकस चेक कराने के लिए थोड़ा-सा कवर करना पड़ेगा। ये और ये बहुत फ़ास्ट है यार, ये फ़ोकस वाक़ई में बहुत फ़ास्ट है। जैसे ही मैं हाथ आगे करता हूँ, ये मेरा फेस है, और अगर मैं फेस के साथ इसके ऊपर करूँ तो थोड़ा-सा ये नहीं, और फेस के साथ ये सही नहीं करेगा क्योंकि इस वक़्त प्रोडक्ट शोकेस मोड ऑन नहीं है, और अगर मैं फेस को ढाँप के दोबारा से कवर करके इसको चेक करता हूँ तो यार ये बहुत ज़्यादा फ़ास्ट है। मैंने एकदम से किया है, मुझे तो लग रहा है कि यार ये किटलेट से भी ज़्यादा फ़ास्ट है, कि 1 सेकंड से पहले ये फ़ोकस करता है। और इसमें तो मुझे इतना करीब भी नहीं हूँ मैं इस वक़्त कैमरा के, अप्रॉक्सिमेटली 1 फीट दूर हूँ मैं, और ये मेरे ख़्याल से कि आप लोग पढ़ पा रहे होंगे कि इस वक़्त कैमरे के अंदर क्या आ रहा है। दोस्तों, इस लेंस के बारे में आपने देखा, और इसका अगर आप लोग डिटेल रिव्यू चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, आप इस बात का ख़्याल रखिएगा कि अगर आप मुझसे ऑनेस्ट रिव्यू चाहते हैं, तो आपको उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि यार आप मुझे आज कहेंगे तो मैं इसका आपको कल ऑनेस्ट रिव्यू बना के दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसको मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में मुझे यूज़ करना पड़ेगा। इसकी कैपेबिलिटीज़ को जज करने के लिए मुझे इसकी डिफरेंट लाइटिंग सिचुएशंस के अंदर फ़ोटोज़ के अंदर खींच के चेक करना पड़ेगा, आउटडोर में, इंडोर में। इसके फ़ोकस को चेक करना पड़ेगा, इसके बैकग्राउंड कैसे ब्लर करता है, बोके इफ़ेक्ट कैसा है इसका, इन सारी चीज़ों को मुझे जज करने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने चाहिए होंगे। लेकिन अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो मुझे नीचे डिटेल रिव्यू, क्योंकि शॉर्ट सा रिव्यू तो मैं इस वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। अगर आप लोग इसका डिटेल रिव्यू चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा, और मैं इसका एक डिटेल रिव्यू बना दूँगा। बाकी अगर मैं देखूँ तो मुझे अभी, क्योंकि मैं इसे पोस्ट प्रोडक्शन में तो लेके नहीं गया, लेकिन मुझे इसकी क्लैरिटी बहुत कमाल की लग रही है, और इसकी शार्पनेस भी बहुत कमाल की लग रही है, और ये एक किस्म का मुझे हाँ, ये सिनेमा लेंस तो नहीं है, लेकिन मुझे, क्योंकि मैंने शायद पैसे खर्च किए, तो मुझे एक सिनेमा लेंस की फ़ील आ रही है। Hope so you find this video informative. Please do like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon. Allah Hafiz.